साइन ऑफ ये पता है, देखो जो पता है मैं इधर साइड पे लिख देता हूँ। साइन 0 सबको आता है, साइन 30 सबको आता है, साइन 45 सबको आता है, बराबर है ना? सही बोल रहा हूँ कि मैं अपने वहाँ से बोल रहा आता है करके? हाँ, आता है कि नहीं आता है? यस आता है। ओके, इधर भी बता दो, कॉस भी आते हैं सब? यस, कॉस 30 भी आता है, कॉस 45 भी आता है सबको, कॉस 60 भी आता है, और यहाँ पे कॉस 90 भी आता है। और एक लास्ट वाला टैन लिख लेते, बोलो tan 0, tan 30, तीसरा कौन सा tan 45, और tan 60 लास्ट में tan। ये अगर आपको आता है ना तो फिर आपको कुछ भी आ सकता है, मतलब कोई भी एंगल क्यों ना पूछे। जैसे कि अभी देखो दिक्कत कहाँ पे आ रही है, एकदम ऐसा आ जाता, ऐसा क्वेश्चन आया, मतलब आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना फिजिक्स के, उसमें ऐसा आएगा। एक आधी स्टेप ऐसे आ जाएंगे जिसमें साइन 300 लिखना पड़ेगा, आप कैसा करोगे? साइन 300 डिग्री, यह है कि अपने स्टैंडर्ड लिस्ट में नहीं, फिर आगे तुम वहाँ पे जाके लटक जाते हो, सर वो साइन 300 लिखना नहीं आया। या फिर एकदम से आ जाएगा तुम्हें कभी कॉस 120 आ जाएगा, या कभी आ जाएगा यार कॉस, आपको लाइक मान लो कि कॉस 135 आ जाएगा, कभी हो सकता है यार कभी tan 135 आ जाएगा, कभी हो सकता है साइन 135 आ जाएगा, या फिर यहाँ पे और ले लेता हूँ मैं साइन 300, तो पहले ही लिया हमने साइन 300, साइन 210 आ जाएगा। और भी लिखता हूँ कुछ चीज़ें, अपने को सारे करना है। देखो कॉस -60 कभी आ जाएगा, कभी हो सकता है कि tan -60 आ जाएगा, कभी हो सकता है कि साइन -60 आ जाएगा, ऐसा कुछ भी आड़ा टेढ़ा, ये डिग्रीज में है सारे, ये डिग्रीज में। फिर आप वहाँ पे जाके लटक जाते हो, और इतना फिर प्रॉब्लम जो सॉल्व किया हुआ पूरा एक आखिरी स्टेप के कारण तुम छोड़ के आते हो। तो ये अपने को कोई दिक्कत रखनी नहीं, आज के बाद कुछ भी पूछने दे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा अपने को यहाँ पे करके रखना है, ठीक है? और इसके अलावा भी मैं 1-2-4 और चीज़ें और लिख दूंगा, लाइक एक साइन 270, इसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि इसका आंसर क्या लिखे, नहीं समझ में आता है, ये कुछ चीज़ें हैं। इन सब को अच्छे से पढ़ लेना। देखो सोच रहे हो, समझ रहे हो कितना काम का होगा ये? अगर ये नहीं आया तो अपना प्रॉब्लम गया, ठीक है? इतनी छोटी सी चीज़ की वजह से गया, तो ये अपने को गलत नहीं होना चाहिए। कैसा करते देखो, सब रूल बता देता हूँ। सबसे पहले क्या कर देना ना, एक ऐसा एक एक्स एक्सिस बना देना हर प्रॉब्लम को। ऐसा कोई भी अगर आपको कौन सा एंगल दिखने पर ये इसके लिए जरूरत पड़ेगी कि आपको नहीं, इसके पहले बता दो यार इसके आंसर्स, इसके मुझे सारे आंसर्स बताओ, इसके बता दो और इसके बता दो, बोलो ये सारे आंसर्स बता दो। बोलो इसका बता। अच्छा चलो पहले यहाँ से स्टार्ट, साइन 0 से बता। साइन 0 सबको याद करके, साइन 0 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, राइट, साइन 90, 1, फिर साइन 0 0 तो कॉस 0, साइन 0 0 तो कॉस 0, साइन 30, यस √3/2, ये कॉस 60 है 1/2, और ये 0, ये भी होता है। देखो साइन 0 0 तो tan 0 भी 0 ही होता है, क्योंकि साइन 0 अपॉन कॉस 0 है ना tan 0, समझ रहे क्या बोला? tan 0 है क्या, साइन 0 अपॉन कॉस 0, क्योंकि tan थीटा है क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसलिए साइन 0 अपॉन कॉस 0 करेंगे, 0 अपॉन एनीथिंग 0 ही आएगा। अब ये वाला बताओ, 1/√3, ये वाला बताओ 1, ये वाला बताओ, ये √3, और ये नॉट डिफाइंड। अगर ये आपको पता दिख रहा है अच्छा खासा, ठीक से आपको पता है ये, क्योंकि 10वीं में बहुत बार बार हुआ है आपका वाला, तो आप ये कुछ भी कर सकते हो सॉल्व, बिना किसी दिक्कत के सॉल्व कर लोगे। बस अभी मेरा टेक्निक देख लो किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे ऐसा एक एक्स एक्सिस बना लेना सबसे पहले। ये बनाने के बाद क्या करें, यहाँ पर एक नंबर है, ये लिख के रख देना। बहुत लोगों को पता भी होगा क्योंकि 10th वाले टीचरों ने भी शायद आपको बताया होगा, तो शायद ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये वाला नंबर आपको मालूम चाहिए। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट पक्का होना चाहिए, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, ये कौन सा है, थर्ड वाला है, और ये फोर्थ वाला है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तुम्हारे। सो ये नंबर आपको याद चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्या लिखा, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ये क्या होता है सचमुच में आपके, एक्चुअली ये क्या है, ऑल, ए फॉर ऑल, ठीक है, ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर एप्पल वाला मालूम है नहीं तुमको? ए फॉर एप्पल मालूम है ना, एक पप्पू रहता क्लास में, वो उसको बोलते हैं ए फॉर एप्पल, वो बोल के दिखा, बोलते हैं, मालूम है कैसा बोलता हूँ, कैसे बोलता है? अरे सुना है कि मैंने व्हाट्सएप, बी फॉर बड़ा एप्पल, बॉल नहीं, इतना कौन याद रखेगा बॉल, फिर सी फॉर कैन, डी फॉर, किसको याद रहता है? सीधा सीधा एप्पल ही करने का हर बार। ए फॉर एप्पल, बी फॉर
बड़ा सी फॉर, डी फॉर, 2 एप्पल, ठीक है। ई फॉर 1 एप्पल, बराबर है। एफ फॉर फुकट का एप्पल, जी फॉर गोल एप्पल, ए बी सी डी ई एफ जी हो गया। एच फॉर, चलो एच फॉर क्या था रे? हमारा एप्पल, एच फॉर हमारा। आई फॉर इसका एप्पल, हाँ। यू फॉर उसका एप्पल। अरे उसे बहुत जबरदस्त था। एच फॉर का था, क्या था बता? एच फॉर हम नहीं खाएंगे एप्पल, ऐसा किसा था, बहुत जबरदस्त था, बहुत कॉमेडी था, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। अब इसमें देखो कैसा करना है, एक एक प्रॉब्लम निपटाते अभी अपन अच्छे से। ये वाला निपटाते पहले, 300 डिग्री। सो आपका एंगल डिटेक्टर पता है, कॉम्पास में जो रहता है उसको आप कैसे रखते हो? कभी भी अगर एंगल मेजर करना रहा तो ये ऐसा रहता है, आधा है ना, ये जीरो, यहाँ पे जीरो रहता है, फिर इधर से 0 डिग्री, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 90, और इधर से यहाँ पे 110, 120 रहता है, या फिर इधर से माइनस में जाता। अब देखो इसको अपन ने हमेशा हमेशा कोई भी एंगल मेजर करना यहाँ से शुरू करने का, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से नहीं, क्योंकि अपन देखो ऐसा मेजर करना चालू करते, ऐसे नीचे करते हैं क्या सॉल्व नहीं, एंगल ऊपर मेजर करना, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60, 70, 80, 90, फिर यहाँ पे 110, 20 ऐसा आएगा। बोल कितना डिग्री जाना है? चलो 90, 90, 180, 270, 270 में कितना डाले? 30 डाले, तो 300 पूरा हो गया। सो आप आ गए यहाँ पे अराउंड इतने में आ गए। सो देख लो यहाँ पे ये हो गया 270, 90, 90, 90 और ये 30, ये हो गया तुम्हारा पूरा कितना? 300 डिग्री हो गया, हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, ये स्टेप नंबर 1। सेकंड से बता रहा हूँ, जो ये फोर्स, ये जो भी लाइन बनी उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल मेजर करना। किसके साथ? मतलब ये वाली, ये वाला, ये 30 मेरे कोई काम का नहीं, मुझे ये वाला एंगल चाहिए। ये वाली भी एक्सिस चलेगी, बट अभी बताओ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल छोटा सा। मुझे देखो ये सारे के सारे आंसर जो पता है कौन सा एंगल के लिए पता है, 0 से 90 के बीच में। देखो 0 से लेके मुझे 90 के बीच में, 0 से लेके 90 के बीच, 0 से लेके 90 के बीच में, एक्यूट एंगल के लिए मुझे सारे आंसर पता है। एंड अगर मैं मान लो कि कॉस 100 पूछता हूँ तो मुझे नहीं मालूम, मेरी गाड़ी गड़बड़ा जाती है। फिर वहाँ पे कॉस 120 पूछा तो मैं एकदम टेंशन में आ जाता हूँ, कॉस 140 पूछा तो फिर मुझे प्रॉब्लम आ जाता है। पर मुझे सारे 0 से 90 के बीच में के जितने भी एंगल है सबके आंसर्स पता है। तो मुझे क्या करना है, ये कितने भी बड़े बड़े एंगल्स क्यों ना, उसको 0 से 90 के बीच में लाने की कोशिश करना है, उसको 0 से 90 के बीच में लाने की कोशिश करना है। देखो मैंने 300 डिग्री ऐसा यहाँ से लाया, 270, 270 में 30 ऐड किया तो हो गया 300। अब ये एक्स एक्सिस के साथ कितना हुआ, ये 60 डिग्री हुआ बस। यानी हमने 300 को 60 में कन्वर्ट किया। हमने देखो एक्स एक्सिस से ऐसा घूम के यहाँ पे आए तो हमने एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री उसको कन्वर्ट किया। तो बस भैया हो गया तुम्हारा ये साइन 300 का आंसर कितना हो गया, साइन 60 जितना हो गया। कितना हो गया? साइन 60 जितना हो गया, साइन 60 जितना। अब रही बात सी प्लस माइनस की, अब बात क्या की रही सी, प्लस माइनस की। तो देखो प्लस माइनस कैसे डिसाइड करना है, ये है ना ऐड शुगर टू कॉफी। इसका मतलब क्या होता है, ये ऑल का मतलब क्या है, यहाँ पे टैन का क्वेश्चन करो, साइन करो, कॉस करो, सबका आंसर यहाँ पे प्लस आएगा। ये ऑल के लिए प्लस आएगा, ये सिर्फ साइन के लिए प्लस आएगा, इधर सिर्फ टैन के लिए प्लस आएगा और इधर सिर्फ कॉस के लिए प्लस आएगा। ऐसा इसका पता हो गया आपने को। तो बोल अपन कौन से इलाके, किसके रीजन में पहुंचे, किसके एरिया में पहुंचे, किसके इलाके में पहुंचे, इधर किसकी चलती है, कॉस वाला प्लस देता है। लेकिन हम सवाल कौन सा कर रहे हैं, तो साइन कौन सा आएगा, बस खत्म हो गया बात। समझ में आ गई? तो इसका आंसर आएगा तुम्हारा माइनस, और साइन 60 तो मालूम ही है बेटा अपने को, तो ये आ गया तेरा आंसर। चलो दूसरा करते, हो जाएगी प्रैक्टिस धीरे धीरे, टेंशन मत लो। दूसरा कॉस 120, चलो ये मिटा देता हूँ अभी मैं, ये मिटा देता हूँ। बोलो कॉस 120 भागना है अपने को यहाँ से, 90 प्लस 30 हो गया कॉस 120, 90 प्लस 30 हो गया ना कॉस 30। यहाँ पे आ गए, कितना दूर आ गया, 90 प्लस 30। तो फिर मुझे 30 की जरूरत है क्या, नहीं, मुझे कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ ही चाहिए जो भी चाहिए। कितना हो गया, 60 डिग्री। तो फिर इसका आंसर मेरा हो गया कॉस 120 का हो गया मेरा कॉस 60 हो गया। क्या हो गया, कॉस 60। बस ये बात रहेगी, प्लस लिखूंगी माइनस। मैं कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा, सेकंड क्वाड्रेंट किसका एरिया है,
उधर किसकी चलती है? कॉस की चलेगी क्या? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो -1/2 तेरा आंसर आ गया इसका। क्लियर हो गया? चल आगे चलते हैं, एक एक सारे करवाता हूँ, फिर कुछ आपसे करवाऊंगा। बोलो cos 135 करना है। चलो 135 पे जाना है तो पहले 0 से लेके 90 डिग्री। 90 में कितना डाले 135 के लिए? 45। 90 प्लस 45, सो ये आ गया तुम्हारा 45। इधर से 45, उधर से भी 45, तो ये हो गया तुम्हारा 45 के लिए। तो इसका आंसर आएगा तुम्हारा cos 45। लेकिन एरिया किसका है? साइन का है। साइन का एरिया, साइन का एरिया, तो कॉस की नहीं चलेगी। नहीं चलेगी तो मतलब निगेटिव दे, सो माइनस यहाँ पे आ गया। मतलब इसका आंसर इतना आएगा जब भी आपको काम पड़ेगा। ऐसा करना है आपको, ठीक है? चलो अच्छे से लिख लो इसको भी। ये ऑल हो गया, ए फॉर ऑल हो गया, ये हो गया साइन हो गया, ये टैन हो गया, और ये कॉस हो गया। यहाँ पे ऑल के लिए प्लस, यहाँ पे साइन के लिए प्लस, यहाँ पे टैन के लिए प्लस, यहाँ पे कॉस के लिए प्लस। कर डालो, सारे लिख लो, फिर एक साथ में चेक करता हूँ बराबर लिखी कि नहीं आपने। गलत हुआ होने दो, बट सॉल्व करो। और 300 वाला आया था मेरा, ये देखो तो 90 90 90 270 270 और 30 300, यानी अपन यहाँ पहुँच गए थे यहाँ पे। अब यहाँ पे 270 प्लस 30, मतलब इधर से कितना? हमेशा कौन सा एक्सिस के साथ चाहिए? एक्स के साथ चाहिए। तो बोलो यहाँ पे क्या लिख दो? साइन 300 को मैं साइन 60 लिख सकता हूँ, साइन 60 लिख सकता हूँ। ओके, लेकिन अब प्लस की माइनस ये याद से करना, नहीं तो करोगे सब सत्यानाश पूरा प्रॉब्लम का। माइनस की प्लस, उसके बिना कुछ नहीं होगा। माइनस की प्लस, तो ये एरिया किसका है? कॉस का है, साइन का नहीं है, साइन का नहीं। तो ये आ गया तुम्हारा माइनस में आंसर आ गया, मतलब ये आ गया तुम्हारा -√3/, क्योंकि cos 60 की वैल्यू तो √3/, पता ही है अपने को, बट माइनस में आएगी। दूसरा वाला चलो करते हैं, साइन 135 के लिए जा रहे हैं यहाँ से, ये छोड़ो इसको, हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। साइन 135 के चले 90 प्लस साइन 1 कॉस, सॉरी कौन सा सेकंड नंबर छूट गया था, cos 120 कितना? 90 प्लस 30 है ना, मतलब यहाँ पे आ गया 90 प्लस 30, यहाँ पे आ गया। बट इधर से कितना? 60। 90 प्लस 30, बट इधर से कितना? 60। इधर से 60 यानी एक्स एक्सिस के साथ 60 आ गया। मतलब आप cos 120 को आप cos 60 लिख सकते हो, cos 120 को आप cos 60 लिख सकते हो, cos 60। बस इतना ही है कि ये साइन का एरिया cos का नहीं है, cos का नहीं है, cos का नहीं है, मतलब माइनस में, माइनस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। क्लियर? चलो इसके लिए देखते हैं cos 135 के लिए फिर से चालू करो, यहाँ से चालू करो, 135 तक जाओ। 90 प्लस 45, 90 प्लस 45, मतलब यहाँ पे आ गए 45 इधर से, मतलब 45 इधर से भी आ गया। मतलब cos 135 को मैं cos 45 लिख सकता हूँ। बस इतना ही कि एरिया माइनस है, बिकॉज साइन का एरिया, हम बातें cos की कर रही है, तो cos की चलेगी नहीं यहाँ पर। सो ये आ गया तुम्हारा इतना। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं tan 135। tan 135 का आंसर आप लोग बताओ, आपका कितना आया? तो कितना? -1 आया, बराबर है। चलो देखते हैं भैया, मैं करके देखता हूँ। सो देख क्या करेंगे, 135 ले जाना है ना, सो 90 प्लस 45, 90 प्लस 45, मतलब इधर से 45, इधर से 45, मतलब ये आ गया तुम्हारा tan 45। बस बताओ ये एरिया किसका है? साइन का है, tan का तो है ही नहीं, मतलब ये आ गया तुम्हारा -1 आ गया। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो साइन 135, फिर से यहीं पे 135, यहीं पे आएगा ये 45, मतलब इसको मैं लिखूंगा साइन 45 लिखूंगा, क्योंकि 135 आने के लिए ऐसा ही आना पड़ता है। तो ये 45 आ गया, साइन 135 को मैं साइन 45 लिख सकता हूँ। ये प्लस की माइनस, ये खुद साइन का एरिया है, मतलब ये प्लस है, मतलब ये आ गया तुम्हारा प्लस ही आएगा, ये प्लस ही आएगा, 1/√2 आ गया। ठीक है, ये वाला बता, 210 डिग्री, 180 प्लस 30, 210, 180 प्लस 30, नहीं यहाँ पे आ गए, यहाँ पे कितना डिग्री है? 30। ऑलरेडी कौन सी एक्सिस है ये? मतलब वही चलेगा ना अपने को? यस चलेगा। किसके बदले? साइन 210 के बदले में क्या लिखूंगा? साइन 30 लिखूंगा। प्लस की माइनस? इस एरिया में थर्ड क्वाड्रेंट किसका है? टैन का है, साइन का नहीं है, साइन का नहीं है, साइन का नहीं है। यहाँ पे आ गया -1/2। और ये साइन 270 बोले तो कितना? ये 90 90 90, ये नीचे आ गए, इधर ये नीचे आ गए। अब ये नीचे आ गए तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा? बोलो। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल हुआ? एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री हुआ। एक्स एक्सिस के साथ 90, इधर से लो चाहे उधर से लो, ये एक्स के साथ लो चाहे ये एक्स के साथ लो। 270 जब आप पहुंचेंगे ड्र यहाँ तक,
तो इसके साथ लो चाहे इसके साथ लो, कितना डिग्री है 90, मतलब साइन 270 को मैं साइन 90 लिख सकता हूँ, बस प्लस की माइनस, क्योंकि साइन का तो ऊपर है नीचे तो है ही नहीं, मतलब यहाँ पे आ गया माइनस, तो यहाँ माइनस। क्लियर? चलो इतने 3 करके रखो अब ये इतने कैसा करते हैं, एक बता दूं? अरे ऐसी चिल्लर है, टेंशन मत लो। -60 बराबर है, तो यहाँ पे तो रखना ही रखना है, तो इधर गए नहीं, माइनस नहीं नीचे, ऐसा वाला अपना प्लस 10 20 30 40, ये प्लस वाले हो गए। अपने एंगल मेजर करने का अपना यूजुअल तरीका है +10 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40। इधर अभी माइनस बोला ना, नीचे जाना पड़ेगा, हो गया काम खत्म, बस नीचे जाना है 60, तो नीचे जाना है बस, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। अब नीचे गए मतलब cos 60 ही लिखना है और कुछ नहीं, बट नीचे cos 60 लिखना है। तो बताओ ये ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से ये रीजन जो है किसका है, कॉस का ही है, मतलब ये आंसर तुम्हारा भले ही -60 गए होंगे लेकिन गए तो कॉस वाले रीजन में, मतलब ये कौन है, पॉजिटिव, मतलब इसका आंसर तुम्हारा 1/2 आएगा। वन बाई टू प्लस में ही आएगा, cos 60 1/2 आता है और वो माइनस होने के बावजूद भी प्लस में ही आएगा, क्योंकि हम कहाँ पे चले गए, कॉस के रीजन में चले गए, ऐसा उसका मतलब। आप यहाँ पे कंक्लूजन देखो, ऐसा लिख सकते हैं cos -60 को ही आप cos 60 बोल सकते हैं डायरेक्ट। एक आइडेंटिटी भी है ट्रिग्नोमेट्री की, वो भी मिलेगी बाद में चल के आपको, cos ऑफ -θ इज इक्वल टू cos थीटा, यानी थीटा माइनस रो प्लस रो cos को कोई फर्क नहीं पड़ता, cos ऑफ -θ इज इक्वल टू cos थीटा होता है, cos ऑफ -θ इज इक्वल टू cos थीटा होता है, सीधा सीधा। तो यही आ गया। अब बाकी के आप निपटो फटाफट। इधर जाना है -60, तो यहाँ पे जाओ -60 में, नीचे गए, नीचे के मतलब ये वाले रीजन में आ गए, मतलब tan 60 की वैल्यू अपने को पता है √3 रहती है, tan 60 की √3 रहती है, लेकिन कौन से रीजन में गए अपन, किसके इलाके में गए, हाँ इधर का वाला एरिया किसका है, cos का है, इधर tan का नहीं चलेगा काम, हो गया, इतना ही सिंपल सा लिखना है। इधर साइन ऑफ -60 में, फिर से -60 में गए, इधर गए, साइन 60 की वैल्यू आती है कितनी बेटा, साइन 60 की वैल्यू देखो, वहाँ से देखो, वहाँ से देखो, साइन 60 का लेकिन √3/2 आती है, लेकिन हम -60 करने पर कॉफी वाले मतलब कॉस वाले एरिया में चले गए, मतलब साइन का नहीं चलेगा उधर, साइन का आंसर माइनस आ गया। देन cos -30 जाते, चलो -30 गए, ओके, cos 30 की वैल्यू कितनी आती है, √3/2 आती, cos 30 की वैल्यू √3/2 आती, लेकिन -30 जाने के अगर हम किसके एरिया में गए, cos के ही एरिया में गए, मतलब ये रहेगा तुम्हारा प्लस वाला आंसर। यस, यहाँ पे बता दो tan 45 माइनस में मतलब नीचे गए, ये tan का एरिया नहीं है, तो tan 45 की वैल्यू 1 रहती है, लेकिन ये माइनस का एरिया नहीं है, tan का एरिया नहीं है, बस ऐसे है कुछ, ठीक है। यस, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में वगैरह, जैसे कि देखो अभी यहाँ पे लिखना है आपको, लिखो साइन A + B का फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है, लिख लो साइन A + B, बहुत सारे फार्मूले होते हैं ऐसे, साइन A + B वगैरह, साइन A + B, साइन A - B, ऐसे बहुत सारे इक्वेशन होते हैं। तो लिखो यहाँ पे साइन A + B, ये दूसरा पता होना चाहिए साइन A - B, फिर cos A + B, और ये cos A - B, और ये यहाँ पे tan A + B, ऐसे टाइप के 2 4 5 इक्वेशन है जो बहुत ही ज़रूरी है आपको पता होना। तो पहले लिख लो सारे, उसके सामने अपन उनके फॉर्म्स लिखेंगे, सबके फॉर्म्स लिखेंगे उनके सामने अपन। ये याद रहे, एकदम फटाफट याद होना ये वाले सब। इसके वजह से न्यूमेरिकल सर फिजिक्स डिफिकल्ट लग रहा है, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा बाद में कि सर ये आता नहीं करके हमको। चलो, साइन A + B का फार्मूला याद है किसी को, कौन बोलेगा, बोलो। बस सिंपल फार्मूला है, याद रखना पड़ेगा, इसकी जरूरत पड़े, कहाँ पड़ेगी जरूरत मैं बताता हूँ बाद में, पर इसका फार्मूला याद चाहिए। साइन ब्रैकेट में A + B फार्मूला है, जितना ध्यान दोगे उतनी पढ़ाई कम करनी पड़ेगी, जितना ध्यान कम रहेगा वही छोटी छोटी चीज़ों को आपका ज़्यादा समझ आएगा, बाकी बच्चा आगे निकल जाएगी। फिर जो ध्यान देता है उसको आधे घंटे का काम 5 मिनट में होता है, जो ध्यान नहीं देता है उसको 5 मिनट की चीज़ 4 घंटे नहीं समझती है।
आपका ही फायदा है, आपका ही नुकसान है, आप सोचो क्या करना है। पूरा ध्यान चाहिए इधर। यहाँ पे देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस एक ही प्लस है, साइन ए कॉस बी प्लस, और कुछ कुछ लोग हैं चार चार प्लस बोलते हैं, साइन ए प्लस कॉस बी प्लस साइन। अभी कितने प्लस लगाएगा? इतने प्लस नहीं है, एक ही प्लस है भाऊ। इधर इधर ध्यान दो, साइन ए कॉस बी प्लस खत्म कॉस ए साइन बी। ऐसा याद रखते इसको, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक ही बार प्लस है, नहीं तो बस करोगे चार चार पाँच पाँच प्लस लगो, साइन ए प्लस कॉस बी प्लस सत्यानाश पूरा। ऐसा मत करो यार, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी खत्म। तो इसका यूज़ कहाँ पे होगा देख बता रहा हूँ मैं तेरे को। ये सारे नाटक काय के हैं, अपने को 0 से 90 वाले डिग्री वाले एंगल के आंसर मालूम है, और एकदम से किसी ने दे दिया कि 135। अगर मान लो कि साइन 135 किसी ने दे दिया, या मान लो कि साइन 120 किसी ने दे दिया, और एकदम यार साइन 120 याद नहीं आ रहा, ठीक है टेंशन मत ले। पहली तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाली मेथड पता ही है आपको। अब ये नहीं याद आई तो दूसरी बता रहा हूँ, इसको ऐसे लिख देने का, ऐसा लिख देने का। लिख तो सकता हूँ ना, 120 को 90 प्लस 30 तो लिख सकता हूँ ना मैं, और उसको फिर ये ए मान लेने का, इसको बी मान लेने का, और ये फार्मूला लगा देने का। बोलो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैंने कैसा लिखूंगा मैं? साइन 90 कॉस 30 प्लस कॉस 90 साइन 30, साइन 90 कॉस 30 प्लस कॉस 90 साइन, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस तरीके, ये तो आपको सब आता है। आ गए ना सब, सारे के सारे एंगल देखो काय में आ गए, 0 से 90 के बीच में आ गए, हो गया तुम्हारा काम जम गया। साइन 91 आया, साइन कॉस 30 पता ही है आपको, फिर प्लस साइन कॉस 90 तो 0 ही है, तो आगे का लिखने में कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि 0 ही हो जाएगा पूरा का पूरा। हो गया तुम्हारा आंसर √3/2। ठीक है, इस तरीके से आ गया तुम्हारा साइन 120 का आंसर, जो तुम्हारा आ गया √3/2, जो कि तुम्हारा इसके पहले ऐड शुगर टू कॉफी वाले से करके देख। 120 डिग्री, चलो यहाँ से आ गए 90 प्लस 30 इधर आ गए, मतलब इधर से कितना 60, मतलब साइन 120 को मैं साइन 60 बोल सकता हूँ, और साइन 60 कितना होता है √3। और ये कौन सा एरिया है? प्लस का ही रहेगा बराबर। देखो इससे, इस मेथड से देखो चाहे इस मेथड से देखो, ये आंसर प्लस √3/2 ही आ रहा है। ऐसा भी करके देखो, ठीक है। इधर से 120 मतलब इधर से 60, साइन 60 यानी √3/2 ही होता है। और एरिया भी किसका है? साइन का ही है। आंसर काय में आया? प्लस में ही आया। दो मेथड होगी तुम्हारे पास तो अभी। बट ये मत बोलना कि सर साइन 120 याद नहीं था इसलिए न्यूमेरिकल गलत हो गया। दो मेथड होगी अभी तुम्हारे पास, ठीक है। चलो तो अब आगे लिखते हैं। हो गया ये लिखकर अच्छे से, ठीक है। दूसरा इसको लिख डालो, कुछ नहीं माइनस लगाना है बस, आके कुछ नहीं करना है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कुछ नहीं। यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस, दैट्स इट। हाँ प्लस माइनस भी लिख दिया तो भी वो अपने को याद है, इधर प्लस माइनस तो इधर प्लस माइनस, इतना सिंपल है वो। चलो इसका किसको याद है? कॉस ए प्लस बी का, कॉस ब्रैकेट में ए प्लस, एकदम करेक्ट। इसका वैल्यूशन याद रखे अच्छे से। कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, इधर अगर प्लस है तो इधर माइनस, साइन है साइन बी, साइन है साइन बी, बस इतना सिंपल। यस, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन है साइन बी। कॉस ए प्लस बी का वैल्यूशन क्या? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन है साइन बी। और उसका दूसरा वाला जो है, दूसरा उसमें बस साइन बदल देना, बस हो गया। यानी इसमें आएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। मतलब कॉस के लिए क्या होता है? यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस, उल्टा होता है, ध्यान में रखना। साइन के लिए प्लस का प्लस ही रहता है, माइनस का माइनस ही रहता है। थोड़ा थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा, कुछ भी करके कैसे भी करके, ठीक है। tan a प्लस बी, बोलो tan a इंटू tan b है क्या? हाँ tan a प्लस tan b है। tan a इंटू tan b नहीं है, tan a प्लस tan b है, और अपॉन 1 माइनस। सो यहाँ पे लिखो tan a प्लस बी के लिए वैल्यूशन लिखो, tan a प्लस बी के लिए यहाँ पे लिखो। यहाँ पे देखो tan a प्लस बी के लिए गलती मत करना,
tan A प्लस tan B, tan A प्लस B का क्या होता है? tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, ऐसा है बेटा। और उल्टे कर दूं साइन थोड़े से, मतलब यहां पे अगर माइनस आया तो फिर यहां पे माइनस आएगा और यहां पे प्लस, बस इतना सा। अब देखो यहां पे क्या कर रहे हैं, ये सारे इक्वेशंस है ना, उनमें सब में क्या करते हैं अपन, देखो पुट b इज इक्वल टू ए, सभी जगह b के जगह a पुट करेंगे तो आपको और कुछ नए आइडेंटिटीज मिलेंगे जो भयंकर काम में आएंगे फिजिक्स की न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। लाइक b के जगह एवरीवेयर यू हैव टू पुट a एवरीवेयर, इन प्लेस ऑफ b, इन प्लेस ऑफ b यू हैव टू पुट a। और ऐसा करके बताओ तो फार्मूले क्या बनेंगे। जैसे कि पहला वाला पुट b इक्वल्स टू a इन ऑल इक्वेशंस, पहला वाला क्या बनेगा देख, साइन a प्लस a, b के जगह भी a डालना है ना, ये b के जगह भी a डालना है, इसके जगह भी a लिखना है। साइन a प्लस a इक्वल टू बताओ साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a। सो यहां पे आ गया साइन 2a, a प्लस a 2a, तो यहां पे आया देखो ये क्या है, साइन ए कॉस ए, और ये भी साइन ए कॉस ए है, अरे ये भी साइन ए कॉस ए, ये भी साइन ए कॉस ए है, मतलब 2 साइन ए कॉस ए हो गया। चलो लिखो, ये है आपका वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इसको ना ऐसा याद रहे, ये ए वगैरह लिखा ना थोड़ा दिमाग में ये लगता है अटपटा सा कुछ, ऐसा याद रखते इसको बच्चे। साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का काम है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए, मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका भी देखो आप यूज कैसा करोगे, सुनो इसका यूज कैसा करो इस फार्मूला का। अगर आपको बोला किसी ने साइन 120 का आंसर निकालो, फिर आगे प्रॉब्लम 90 के ऊपर गया कि अपनी गाड़ी लड़खड़ा जाती है, 90 के ऊपर गया कि लड़खड़ा जाती है अपनी गाड़ी। दूसरा तीसरा तरीका देखो इसको सॉल्व करने का, इसको मैं क्या लिखूंगा, ऐसा लिखूंगा, चलेगा। अब ये कौन बन गया फार्मूला, साइन 2 थीटा वाला बन गया। ये साइन 2 थीटा जिसका आंसर क्या था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको 120 को क्या लिख दो, 2 इंटू 60 लिख दो, मतलब ये साइन 2 थीटा बन गया। और उसका फार्मूला मुझे याद है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये 2 साइन ए कॉस है, 2 साइन ए कॉस है, तो बताओ 2 इंटू, सो बताओ क्या हो गया, वही तो आता है, वही तो आता है। वो ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाले से भी उतना ही आता है, इसमें भी अपन ने अगर 120 को 90 प्लस 30 किया तो उससे भी करके देखा उतना ही आता है। ये एक तीसरी मेथड लो। जनरली इस फार्मूला का यूज आपको कहाँ पे होता है पता है क्या, एंगल हाफ करने के लिए। क्या, एंगल हाफ करने के लिए। देखो ना साइन मतलब 2 थीटा की टर्म है ये, और इसके आंसर में थीटा आ गया। कभी कभी ऐसे कुछ इक्वेशन बन जाते हैं, ऐसी स्टेप तैयार हो जाती है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में कि साइन यहाँ पे रहता है 60 और यहाँ पे रहता है कोई तो भी अपॉन में रहता है साइन। देखो ऐसी कुछ स्टेप आती है, साइन 60 रहेगा और अपॉन में ना साइन 120 रहेगा, तो काट दे इसको, साइन साइन काट दिया, 60 और 120 काट दिया। ऐसे नए नए इन्वेंशन मत करो यार मैथ्स में, ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा होगा साइन साइन काट दिया, 60 120 काट दिया है, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से नहीं होता इसका। इसका एक्चुअल आंसर देखा जाए तो देखो साइन 60 आपको याद है √3/2 होता है, साइन 120 भी अभी अभी हमने बार बार देखा कितना होता है, √3/2 ही होता है। माइनस में होता है कि प्लस में होता है, साइन के एरिया में पहुँचते अपन, यानी प्लस में होता है, तो ये तो 1 हो गया। और अभी साइन साइन काटा, 60 काटा तो कितना आ गया था, 1/2 आ गया था। तो आपको अगर नहीं पता साइन 120 की वैल्यू अभी लर्न हो गई 3-4 बार की करके, अपने को पता है √3/2। अगर नहीं पता तो इसको अपन ने ऐसा लिखा होता, देखो साइन 60 और इसको साइन 2 इंटू 60 लिखूंगा मैं, और अब काट दूंगा, नहीं अभी नहीं काटूंगा, साइन 60 और अपॉन में इसको लिखूंगा साइन 2 थीटा को इवेलुएट करूंगा। साइन 2 थीटा का फार्मूला बोलो, अभी पढ़ा है मैंने,
2 sin theta cos theta, so 2 sin theta cos theta. अब लगे तो इसको काटो, अब इसको काटो, अब देखो क्या आएगा 1/2 और cos 60 भी आपको आता है, देख बराबर कितना आया। ऐसे छोटे मोटे चीज़ों के काम में आने के लिए सब ये पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। ये छोटी सी मैथ्स अपने को पढ़ना ज़रूरी है। ये सब हो जाएगा, मत लिखो ये सब, ये बार बार होगा, कोई टेंशन मत लो, बस ये याद रखो, आपको बस ये याद रखना है। चलो, तो ये पहला फॉर्मूला ऐसा बन गया। चलो इसका देखो तो क्या होगा, दूसरे का साइन ए माइनस ए, साइन ए माइनस ए, ये ए माइनस ए, बी के जगह ए पुट करना है ना, हाँ तो फिर ये तो साइन जीरो ही हो गया ना, ए माइनस ए जीरो, तो साइन जीरो, तो मतलब इसका आंसर जीरो ही आने वाला है पूरा, इससे कुछ नहीं मिलने वाला आपको, इसको छोड़ दो, इससे क्या करोगे करके, क्योंकि साइन जीरो यानी जीरो ही होता है, तो इसका आंसर भी जीरो आने वाला है, इसको छोड़ दो इसको, ठीक है। अब दूसरा देखो, हाँ उधर, ठीक है। अब तीसरा वाला देखो, तीसरे वाले में से आपको क्या मिला, कॉस ए प्लस ए, ये बी के जगह ए डालो, कॉस ए प्लस ए, उधर भी क्या करेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए, यहां पे भी ए डालो, यहां पे भी ए डालो, बताओ क्या होगा, कॉस 2a, ये कॉस 2a हो गया, और इधर क्या आया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये बहुत सारे न्यूमेरिकल में स्टेप आएंगी, उस वक्त आपको सही वक्त पे याद आना चाहिए, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की टर्म आएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसके जगह कॉस 2 थीटा लिखना है करके याद आना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह कॉस 2 थीटा लिखना है करके याद आना चाहिए। मैं इसके लिए ऐसे फॉर्म में लिख देता हूँ, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। रीति को सॉल्व करने की, जीरो ही आने वाला, साइन ए माइनस ए ने साइन जीरो जीरो ही चाहता है, छोड़ो उसको। इसका क्या किया हमने, फोर्थ नंबर का क्या करते, चलो देखो, फोर्थ नंबर वाला एक बढ़िया रिजल्ट देंगे आपको, जो आपको पहले से पता है, लेकिन आपको लगा अच्छा सर इसलिए आ रहा था कि आप बोलेंगे हाँ सर ये तो हमको पहले ही पता है। फोर्थ नंबर वाला कॉस ए माइनस ए माइनस ए, बी के जगह भी क्या डालना है, ए डालना है। आगे बताओ क्या आएगा इधर, बोलो, कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू साइन ए, मतलब देखो कॉस जीरो आ गया, आगे चलते हैं, कॉस स्क्वायर ए आ गया देखो, प्लस साइन स्क्वायर ए आ गया, और कॉस जीरो क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। वैसे आपको पता ही है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये, तो ये यहां से निकलता है बाहर। ये पता है, ये करने की जरूरत नहीं, ये सबको पता रहता है, सब 10th पास जितने बच्चे उनको मालूम रहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिया जाता है, तो इस तरीके से आ गया। चलो बी इज इक्वल टू ए पुट करके बताओ क्या रिजल्ट आएगा, tan ए प्लस ए, बी के जगह ए डालना है, इज इक्वल टू tan ए प्लस tan ए, बी के जगह ए डालना है, माइनस tan ए इंटू tan ए, तो ये tan 2a आ गया, और इज इक्वल टू ऊपर आया 2 tan ए, tan ए प्लस tan ए 2 टाइम्स tan ए, और 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो कुछ हो सकता है ऐसी कुछ जरूरत पड़ेगी जहां पे कहीं, तो देखेंगे इसका यूज क्या होता है। तो ये रिजल्ट्स अपने को पता चाहिए। बाकी 2 इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन लिख कर दे रहा हूं, वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वो अलग से लिख लो इन सबके अलावा। क्वेश्चन इक्वल टू
2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अपने को पूरे मैथ्स में पीएचडी नहीं करना, बट अपने काम की चीज़ें पता चाहिए अपने को। 1 माइनस कॉस थीटा, ये दूसरा 1 प्लस कॉस थीटा की जगह ये पुट करना पड़ता है, करके बहुत बार काम पड़ेगा आपको। और 1 माइनस कॉस थीटा की जगह दूसरा वाला जो इक्वेशन है उसको भी लिख के रखो। 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों का भी इक्वेशन याद रख लो, ये इसको याद कर डालो डायरेक्टली। 1 प्लस कॉस थीटा बोलो, इसको तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, इतने बार आपका भूलने वाले हो, इतने बार भूलने वाले हो कि क्या बताओ आपको, बड़ी इसकी इतनी जरूरत पड़ने वाली, इतनी जरूरत पड़ने वाली। 1 प्लस कॉस थीटा बोलो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 माइनस कॉस थीटा रहा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इस प्रकार के दोनों इक्वेशंस रहेंगे। इसका बाद में आपको काम पड़ने वाला है, बताऊंगा मैं कौन से न्यूमेरिकल्स आएंगे, कहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी, इन दोनों को आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब ये सारे रिजल्ट्स को आपको अभी मतलब देखो, अभी क्या है ना, यहाँ पे रिजल्ट याद करने कौन से, ये तो आपको याद रहना चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। फिर बोलेंगे सर हम ये भी भूल गए तो फिर मैं बाकी नहीं करा पाऊंगा। कम से कम ये स्टैंडर्ड याद चाहिए। इसके ऊपर से आपको मालूम हो गया, अब कोई भी बड़ा एंगल रहा ग्रेटर देन 90, तो मैंने 3 तरीके दे रखे हैं आपको उसको सॉल्व करने के। एक तो ऐड शुगर टू कॉफी वाले मेथड से करो, नहीं तो एक साइन a प्लस बी से टुकड़े कर डालो दो उसके, साइन 120 रहा तो 90 प्लस 30 कर डालो, और a प्लस बी का फार्मूला पता होना चाहिए। साइन ब्रैकेट में a प्लस बी का फार्मूला बोल क्या रहता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या बोल रहा हूँ समझ रहे क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी कर सकते हो। सब कभी कंसिडर करो कि मान लो आपको दिया है प्रॉब्लम, साइन दिया हुआ है आपको 150, कितना डिग्री, साइन 150, तो साइन 150 को आप 180 माइनस 30 भी लिख सकते हो, साइन 180 माइनस 30 भी लिख सकते हो। यानी आपने बताओ कौन सा फार्मूला बनाने की सोच लिए, साइन ए माइनस बी वाला, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी से आ जाएगा आपको, अगर याद नहीं होगा। ठीक है, यस बाकी कंटिन्यू करेंगे। हाँ